नर्मदे हर। तो दोस्तों ये कुछ कालीगढ़ स्टेट काली मठ है और पीछे चौराई गांव निकला है। ये देखिए जो गांव है, घर वगैरह दिखेंगे, ये है चौराई गांव। और ये काली मठ या जो ये क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि पीछे एक बहुत बड़ी काली माता की प्रतिमा लगी हुई है। अब आपको दिख रही होगी, थोड़ी थोड़ी क्लियर व्यू नहीं आ रहा है, शायद अंदर से दिखता होगा। मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की। तो मैं बढ़ रहा हूँ आगे। आगे बरगी आएगा, जो कि एक जगह कल मैंने बताया था, जो 30 किलोमीटर लिखा हुआ था, वो जगह आएगी। और बरगी के बाद में और कुछ जगह आएंगी। जबलपुर धीरे धीरे इंटर कर जाएंगे। और उसमें एक तिलवारा घाट करके जगह है, नर्मदे हर। तो मैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तिलवारा घाट के उस साइड में रुका भी था। तो इधर जो है तिलवारा घाट से थोड़े सी दूरी से निकल के आगे से जाके फिर लमेटा घाट और कुछ कुछ घाट वगैरह आने लगेंगे। तो जब घाट आने लगेंगे तो वो मुझे लगता है कि वो फिर किनारे का रास्ता है जो शुरू हो जाएगा। और आज 23 तारीख है, 23 जनवरी 2023, और मेरी नर्मदा परिक्रमा का 85वां दिन है। तो कल 84 दिन पूरे हो गए। मैं जहाँ रुका था उस जगह का नाम था बरगी नगर, और बरगी डैम के पास है। बरगी डैम शायद ये जो बरगी पड़ेगा इसके पास में हो, पता नहीं मुझे कहाँ है। लेकिन डैम का पानी तो कल दिखा था हमें। तो वहाँ पे गणेश मंदिर है, उसमें जो है गांव वालों द्वारा, शायद लोगों द्वारा व्यवस्था की जाती है। 8 मूर्ति थे टोटल। धीरे धीरे इधर लोग कम होने लगे हैं। देखिए कम इसलिए होने लगे हैं क्योंकि अधिकतर लोग रोड से सीधा निकल जाते हैं, ये रास्ता बहुत कम लोग लेते हैं। तो 8 लोग थे। शाम को खिचड़ी प्रसादी मिली भाई, तो थोड़ी सी खिचड़ी खाई और सो गए। बाकी आज जो है वो जबलपुर का एरिया है, वो मैं क्रॉस कर जाऊंगा जहाँ तक संभावना है। ये देखिए कालीगढ़ एस्टेट लिखा हुआ है, श्री कालीगढ़ एस्टेट, एस्टेट नहीं स्टेट लिखा हुआ है। तो ये किसी ने बनवाई होगी। तो बस यही है, मैं आगे जा रहा हूँ और आज की परिक्रमा है वो शुरू हो गई है। और मैंने कल के जो वीडियो पोस्ट किया है आज, उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने यूपीआई आईडी डाल दी है। देखिए मैं फिर से बोलना चाहूँगा, अच्छा मैंने डिस्क्रिप्शन में क्यों डाली है, पहले वीडियो में डालने वाला था, क्योंकि वीडियो में अगर डल जाती तो वो बनी रहती उसमें। अब मैं 10 दिन का सोच रहा हूँ या 15 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद तो मेरी परिक्रमा जब भी है पूरी हो जाएगी। तो अगर वीडियो में डाल दी तो उसके बाद भी बनी रहेगी। तो कुछ लोग हो सकता है बाद में देखें, वो बाद में डोनेशन कर दें। तो जब बाद में दान आएगा तो फिर वो बड़ी समस्या हो जाएगी कि भाई मेरा पर्पज़ कोई दान लेना नहीं है। मेरा पर्पज़ है कि भाई जो लोग दान देना चाह रहे हैं, काफ़ी बोल भी रहे थे, और जो लोग मानसिक परिक्रमा कर रहे हैं, वो अगर भाई उनकी इच्छा है, वो दान करना चाहते हैं, ठीक है, उसमें कुछ बुरा नहीं है। तो वो दान का पैसा जो है उनका परिक्रमा में लग जाएगा और परिक्रमा में दान भी हो जाएगा। तो वो जो मेरे पास आएगा उसे मैं परिक्रमा पूरी होने के पहले मैं दान कर दूंगा उसे उपयुक्त जगह पे। तो ये पर्पज़ है मेरा भाई। पर्पज़ दान लेना नहीं है, दान मांगना नहीं है। तो भाई यूपीआई आईडी आप देखते हैं, तो आपको दान देने की ज़रूरत नहीं है कि भाई दान मांग रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये कि उन लोगों के लिए जो स्वेच्छा से दान करना चाहते थे और बोल रहे थे। तो भाई मैं किसी को निराश नहीं करना चाहता था, पहले भी बोला था। कई लोग तो शुरू से ही बोल रहे थे दान देने का, और मैंने उन्हें रोक के रखा हुआ था। तो ये उसके लिए है। तो यूपीआई आईडी अगले कुछ दिन तक मैं डिस्क्रिप्शन में डालता रहूँगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं और उसका यूज करके
अपना जो भी दान है वो भेज सकते हैं, और जो भी राशि आएगी उसके हिसाब से मैं देखूंगा कि उसका क्या करना है। अगर थोड़ा बहुत पैसा होता है, देखिए 1000-2000 रुपये, तो वो तो ऐसे ही लग जाता है, तो हो जाएगा वो दान और वहाँ पे उसमें होगा। इनकेस अगर थोड़ा ज़्यादा आता है तो फिर मैं कहीं किसी को अलग से भी दान कर सकता हूँ, तो डिपेंड करता है। बाकी ये है कि और कुछ सवाल थे। एक देखिए उसका पंचकोशी परिक्रमा का, तो पंचकोशी परिक्रमा के बारे में मैंने कुछ तो जानकारी ली है, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ और जानकारी मुझे मिले, पूरी तरह मिले, तो फिर मैं वीडियो डालूँ, क्योंकि वहाँ पे कुछ कुछ मुझे भी डाउट है। जैसे कि कई जगह बोला गया है कि 5 दिन की होती है, 5 दिन की होती है पंचकोशी, जैसे नाम से लगता है, तो करीब करीब जो हिंदी का शब्द होता है कोस, वो किस किलोमीटर होता है, तो उतने की होती है। कहीं पे है कि 5 घाट की पूजा की जाती है उस ड्यूरेशन में, तो कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए। एक सज्जन ने बोला था कि उनने की है, तो अगर उन्होंने की है तो अपना नंबर वगैरह, नंबर तो देंगे तो कमेंट डिलीट हो जाता है, तो मैसेज कर दें, तो मैं बात करके थोड़ा डिटेल अगर उनके पास है तो मैं ले लूँगा और फिर मैं वीडियो बना सकता हूँ भाई। और भी 1-2 क्वेश्चन थे, अभी मुझे याद नहीं है, तो मैं देखूँगा और उनका रिप्लाई करूँगा फिर। तो भाई ये है बरगी। अब ये रोड जो है वो एक ये इधर से हाईवे जा रहा है, उस पर कनेक्ट करने वाला है, फिर हाईवे का रास्ता चलेगा। तो ट्रकों की आवाज़ आ रही है इधर से। हाईवे पे ट्रैफिक लोड काफ़ी होता है, तो थोड़ा संभल के चलना पड़ता है, यही है। बाकी तो हम चल रहे हैं भाई। तो दोस्तों मैं चल रहा हूँ इस रोड पे, हाईवे है देखिए दोनों साइड, और 2-3 किलोमीटर और जाना पड़ेगा, फिर पता नहीं फिर यही हाईवे जाएगा या दूसरा रोड जाएगा, फिर आगे जाऊँगा मैं। और एक दिन मैंने बोला था कि आजकल लोग जो है, जो नियम है वो तो ठीक है कि झूठी मुँह ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना, वो तो फिर भी मान लेते हैं कुछ लोग जो थोड़ा बहुत धार्मिक होते हैं, लेकिन आत्मा की बात आती है, जब अच्छे कामों की बात आती है, अच्छे कर्मों की आती है, उस पर ध्यान नहीं देना चाहते, क्योंकि वो आसान रास्ता ढूंढते हैं, ये आसान रास्ता मिल जाए। जैसे वो एक कहानी मैंने सुनाई थी कि कोई बोल रहे थे कि सारे ज़िंदगी कुछ भी करो, चोरी चकारी करी और राम राम ले दिया तो भाई हमें मुक्ति मिल जाए, ऐसा कोई तरीका हो। तो भगवान के पास जाओ, 100 रुपये के लड्डू चढ़ाने से अगर काम बन रहा है तो अच्छे काम करने का कष्ट क्यों झेला जाए भाई। तो उस पर एक सज्जन ने बोला कि भाई नर्मदे हर, तो इसका मतलब क्या कि झूठे मुंह चले जाएं मंदिर? नहीं भाई, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप झूठे मुंह मंदिर चले जाओ या झूठे मुंह पूजा करने लगो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस लायक आप हो ही नहीं, हम है ही नहीं भाई। भगवान को इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए भगवान को आप कैसे जा रहे हो, झूठे मुंह हो, नहा के जा रहे हो, बना नहाए जा रहे हो, ठीक है, भगवान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क हमारी भावनाओं को पड़ता है कि हम अंदर क्या सोच रहे हैं। अब योग करना है आपको तो उसके लिए भक्त बनना पड़ेगा भाई, उतना कर सकते हो। अगर अपना हृदय जो है वो निर्मल कर सकते हो, छल कपट बुराइयाँ दोष उसमें से हटा सकते हो, अच्छाइयाँ ला सकते हो, अच्छे काम करते हो, उसमें से भी आप स्वार्थ हटा सकते हो, सब कर सकते हो। अगर निर्मल बन सकते हो तो बिल्कुल फिर जो मर्जी आए वो कर लो। उसके लिए तो भैया आपको सबरी जैसा बनना पड़ेगा। तो भगवान देखिए, सबरी माता थी, कितनी बूढ़ी थी, काफ़ी बूढ़ी हो गई थी वो भगवान राम का इंतज़ार करते करते, और
जब भगवान राम वहाँ जाते हैं वो और किसी को आने ही नहीं देती थी उधर, रास्ते पे फूल बिछा देती थी कि भाई भगवान आएंगे, मैं तो केवल उनके इंतज़ार कर रही हूँ, उन्हीं को देखना है मुझे और किसी को देखना ही नहीं है। तो भाव रहे तो वही थी वो, ना अच्छे ना बुरे। तो जब भगवान आते हैं और वो पहचान लेती हैं तो उनके पास में तो बेर होती हैं केवल भाई, एक टोकरी भरे बेर। अब उस वक्त उन्हें कुछ समझ नहीं आता, उन्हें तो एक ही चीज़ समझ आती है कि भाई मुझे भगवान आए हैं तो मुझे उन्हें कुछ खिलाना है और अच्छा खिलाना है। तो बेर उनने चखे भाई, खा के देखती और जो बेकार होता उसे फेंक देती, जो अच्छा होता उसे दे देती भगवान राम को। और भगवान राम जी भी बड़े प्यार से खा रहे, तो लक्ष्मण जी को तो अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बोला भगवान भैया कर क्या रहे हो, ये झूठी है वो। तो वो बोलते हैं कि ये झूठे थोड़ी हैं, ये अच्छे बेर हैं। बोले तुम भावना तो देखो, सबरी को कुछ पता ही नहीं, उसे होश ही नहीं है कि झूठा क्या होता है। उसे तो एक ही चीज़ पता है कि अच्छा देना है, मुझे अच्छा खिलाना है। बोले उसे होश है ही नहीं कि मैं झूठा कर रही हूँ बेर या झूठा होता है, कुछ नहीं पता उसे। बोले सब भूल गई है वो। तो भगवान झूठे बेर नहीं खा रहे थे, भगवान अच्छे बेर खा रहे थे। भगवान भावना देखते, भगवान बाहर से नहीं देखते हैं। तो भावनाएं आप ला सकते हो तो भाई फिर बिल्कुल कर सकते हो। सबरी जैसी सालों की भक्ति, निर्मल हृदय, भाव रहित, भावना रहित हृदय, उतनी आत्मीयता, उतनी लगन भगवान के लिए, ऐसा कर सकते हो तो भाई आप झूठे मुँह जाओ, कैसे भी जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भगवान को। भगवान को वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन नहीं कर सकते तो भाई ठीक है, जो कुछ कर सकते हो वही करते रहो। तो मेरा मतलब उस दिन भी वही था कि भाव, अच्छे कर्म। तो भाई मेरी बातों की भी भावनाओं को समझा करो, भाव पे जाया करो। देखिए अच्छे कर्म का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, अच्छे कर्म की कोई काट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। वो मरने के बाद आपका क्या होगा नहीं होगा तो बात की बात है। आपको इसी जीवन में बड़ा सुख देगा, बड़ी शांति देगा, एक सेटिस्फेक्शन देगा, आत्मसंतुष्टि रहेगी आपको। और अच्छे कर्म आपके साथ भी रहेंगे। हो सकता है आपको दिखाई ना दें, कोई गिर गया गाड़ी से, उसकी भाई पैर टूट गया, भगवान को कोसने लगे कि क्या भगवान मेरे ही होना था ये, क्या पता भाई तुम्हारा और बुरा होना हो, तुम्हारे अच्छे कर्मों ने तुम्हें बचा लिया हो। ये भी तो सोचिए, अगर आप अच्छे इंसान हैं, अच्छे कर्म किए हैं तो भाई एक ऐसे ही क्या होता है, एक आदमी होता है काफ़ी पैसे वाला और अच्छे काम भी करता है, अच्छे कर्म होते हैं उसके। अब वो जा रहा होता है फ्लाइट से कहीं, तो उसका प्लान जो है वो कुछ क्रैश कर जाता है और वो एक निर्जन जो है आइलैंड पे, द्वीप पे गिरता है जहाँ पे कोई रहता नहीं है। तो भाई बड़ा परेशान वो, बोलता है क्या भगवान मैंने क्या किया ऐसा तो मुझे यहाँ पटक दिया। और कुछ दिन ऐसे ही बना रहता है वो, लेकिन उसमें काफ़ी सारे पेड़ होते हैं और पेड़ होते हैं, फल वगैरह लगे होते हैं, तो वो खाता रहता है। ऐसे कई दिन गुजर जाते हैं तो वो और भी कई सारे चीज़ें सीख लेता है जो पहले नहीं आती थी उसे, और सीखता रहता है। फिर उसे धीरे धीरे कहता है, बोले अच्छा तो है, बोले नहीं जब तक कोई आ रहा है बचाने तो यहीं रहती हैं। तो बोले झोपड़ी वोपड़ी बना लेते हैं, खाने पीने की जुगाड़ है ही, पानी की समस्या नहीं थी उधर, और तो और कुछ उगाने लगता है जो है उधर से ही, और ऐसे टाइम पास करता है। तो वो झोंपड़ी बना लेता है, बढ़िया झोंपड़ी बनाता है अच्छी सुंदर।
लकड़ी वगैरह काट काट के। और जब वो झोंपड़ी बनाता है तो उसी बनने के बाद क्या होता है कि बादल हो जाते हैं, बिजली कड़कती है और बिजली गिर जाती है उसकी झोंपड़ी, वो आग लग जाती है। वो फिर से बोलता है कि क्या भगवान, मतलब अब क्या किया है मैंने, मैं तो सारे जीवन अच्छे ही काम करता रहा और बताओ पहले तो मुझे यहाँ पटक दिया, अब यहाँ भी रहने की सोच रहा हूँ, इतनी मेहनत से झोंपड़ी बनाई तो वो भी जला दी आपने। तो जो है फिर क्या होता है कि उधर शिप निकलता है तो वो देखता है कि इतनी आग लगी हुई है तो समझ जाता है कि इधर तो कोई रहता नहीं है, तो जाके देखता है तो वो मिल जाता है, आदमी से ले आता है। अब भाई भगवान का प्लान क्या था? देखिए भगवान का पहला प्लान तो ये था कि उसे जीवन की आने वाली कठिनाइयों के लिए तैयार करना था। तो उसके लिए चूँकि बिजनेसमैन पैसे वाला था, शुरू में पैसे वाले घर में पला पड़ा था, तो उसने कठिनाइयाँ देखी नहीं थी जीवन की ज़्यादा, तो उसके लिए तैयार करना था। तो उसे वहाँ पर निर्जन द्वीप पे फेंका जिससे कुछ दिन की उसकी ट्रेनिंग हो जाए। फिर दूसरी बात थी कि भाई उसे बचाना था, तो बचाने के लिए कुछ प्रयास करना था उसे। ये कोई प्रयास नहीं किया, कोई सिग्नल नहीं दिया कैसा भी। अब भगवान क्या करते भाई, तो भगवान इंतज़ार कर रहे थे कि सीखे भाई कि कुछ प्रयास भी करना पड़ता है। और जैसे ही उसने झोपड़ी बनाई तो भगवान ने उसे जला दी जिससे कि सिग्नल मिल जाए और ये चला जाए। और चूँकि अच्छे कर्म थे उसके, इसीलिए भगवान ऐसी जगह गिरा भाई जहाँ पेड़ पौधे थे, काफ़ी सारे फल वगैरह थे, नहीं तो बहुत कुछ हो सकता था ऐसे में, क्रैश में वो मर सकता था, ऐसी जगह गिर सकता था, खाने पीने का कुछ नहीं है, हाँ जानवर हो सकते थे उसमें खतरनाक जो उसे खा जाते, बहुत कुछ संभावनाएं थी। लेकिन वो संभावनाएं क्या गलत हो सकता था इंसान नहीं सोचता है, वो केवल यही सोचता है कि मेरे साथ ये हो गया। तो भाई भगवान का प्लान होता है वो अलग ही होता है, कुछ वो हम कई बार समझ ही नहीं पाते हैं। प्रकृति का बोल लीजिए कि प्रकृति का प्लान जो होता है आपके लिए कई बार ऐसा होता है आप समझ नहीं पाते हैं। वो धीरे 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 एक सीक्वेंस होता है, एक चेन होती है, और चेन से धीरे धीरे कुछ घटनाएं घटित होती हैं और वो कहीं की ओर लेके जाती हैं आपको नहीं पता चलेगा कई बार, लेकिन ऐसा होता है भाई, ऐसा मेरा मानना है, आप मानिए न या नहीं मानिए। तो यही है कि अब मैं भूल गया मैं क्या बात कर रहा था। मैं ये बात चली किस टॉपिक पर थी और कहाँ पहुँच गई मुझे अभी बिल्कुल याद नहीं है। कुल मिला की बात यही है कि अच्छे कर्मों का कोई ये नहीं है, वो हमेशा आपको अच्छा फल ही देंगे। तो कोशिश करिए भाई अच्छे कर्म करें, उन पर ज़्यादा जोर दीजिए। आत्मशुद्धि जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। चलिए भाई अभी तो आगे बढ़ रहे हैं हम धीरे धीरे। ये जो होटल ढाबे वगैरह बने हुए हैं, इस जगह का नाम है निगरी। और गांव जो है वो दाएं या बाएं होगा, थोड़ा अंदर दो द्वार बने हुए थे, एक बाएं भी बना था एक दाएं भी बना था। पास से मैंने देखा नहीं क्या लिखा था, लेकिन वो गांव के लिए ही जाते होंगे। तो हाँ इधर कुछ घर भी दिख रहे हैं थोड़े अंदर की ओर। और तिलवारा जो है वो यहाँ से 10 किलोमीटर और है। और तिलवारा से एक्चुअली घाट से फिर जाने की रास्ता नहीं है ऐसा दिख रहा है मुझे, और लिस्ट में भी लिखा है नाना किरा करके जगह, वहाँ से मुड़ना है, वहाँ से फिर त्रिशूल और वो लमेटा घाट पड़ेगा। तो यहाँ से एक सीधा रास्ता भी था, लेकिन मैं फिर तिलवारा होके ही जा रहा हूँ। 3 किलोमीटर मुझे ज़्यादा चलना पड़ेगा हालांकि, क्योंकि एक सज्जन मिलने आने वाले थे, हालांकि वो श्योर नहीं है आ पाएंगे कि नहीं, लेकिन फिर भी अगर मैं इधर से ही निकल जाऊंगा तो ठीक नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं तिलवारा जाऊंगा और
घाट ना जाके सीधा मैं आगे के लिए निकलूँगा फिर नाना खेरा, और वहाँ से किनारे का रास्ता ले लूँगा जो कि अवेलेबल है। अवेलेबल है माने किनारे का रास्ता है, तो उसके पहले किनारे का रास्ता है नहीं तो आप लोगे कैसे? पहले भी देखा था हमने, ये तो कहीं से होता है कहीं से नहीं होता है। फिर भी एक बार मालूम भी करूँगा मैं वहाँ से, हो सकता है भाई हो कहीं मुझे पता ना हो, क्योंकि अगर रास्ता होगा किनारे से तो वो वहाँ पर थोड़ा पास पड़ेगा रास्ता, क्योंकि वो जो रोड है वो ऐसे घूम के थोड़ा सा जा रहा है। तिलवारा घाट जो जहाँ मैं पहुँचूँगा वो बिल्कुल एकदम घाट के पास तक जाता है, फिर वो थोड़ा थोड़ा करके दूर होता जाता है और फिर वापस से मुड़ता है लमेटा घाट साइड, और दूरी काफ़ी बढ़ जाती होगी उस कारण। तो भाई ये है सागर ढाबा, और उन्होंने बुलाया था चाय के लिए, चाय पी ली तो बोले भोजन कर लो। तो मुझे थोड़ा संकोच था, लेकिन उन्होंने बताया कि शुद्ध शाकाहारी है और वो परिक्रमावासियों की सेवा करते हैं। तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि 2 रोटी दाल खा ली जाए। दाल बोल दिया जीरा से ऐसे ही सादा करके देने का, फिर 2 रोटी खा के फिर आगे बढ़ा जाएगा भाई, क्योंकि समय भी हो गया है, 11:10 हो रहा है और धूप काफ़ी तेज़ है। सर्दी तो लगता है कि रात में ज़रूर पड़ती है थोड़ी, लेकिन अभी भी दिन में ये हालत है कि धूप में चलना मुश्किल हो रहा है। तो आगे धीरे धीरे देखिए क्या होता है, तो फिर चलेंगे धीरे धीरे, फिर जाएंगे आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये था सागर ढाबा, और तो यहाँ पे मैंने 2 रोटी खाई है, 2 तंदूरी रोटी दाल से, सादा दाल माने तड़का मारा था उनने बिना प्याज लहसुन के। और अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा विलम्ब हो गया है, 11:44 हो रहा है समय, और मुझे करीब तिलवारा घाट के पास पहुँचने के लिए अभी 7.5 किलोमीटर और चलना है। तो 1 बजे के बाद ही उधर पहुंचूंगा, फिर आगे जाऊंगा, देखता हूं कितना पहुंच पाता हूं, क्योंकि धूप तेज़ है। देखिए इतनी तेज़ धूप में थोड़ी सी चलने में प्रॉब्लम आती है, तो उतने सही से चलते नहीं बनता, और बीच बीच में रुकना भी ज़्यादा होता है धूप के कारण। तो ये समस्या आएगी जैसे जैसे अब गर्मी बढ़ेगी। शुरू में क्या है एडजस्ट हो गई थी उसमें, अब ठंड की आदत हो गई थी, अब फिर से अब गर्मी आएगी तो उसमें एडजस्ट होना पड़ेगा धीरे धीरे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी हो उसके पहले परिक्रमा पूरी हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि गर्मी में तो बहुत समस्या आती है भाई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं तिलवारा घाट की ओर। तो इधर बाईं ओर जाएंगे आप इस रोड पे तो आपको मिलेगा मानेगांव गांव। तो जाना नहीं है मैं तो सीधे जाना है, और 1-2 किलोमीटर जितने भी, शायद 1 किलोमीटर के बाद में फिर बाईं ओर रास्ता मुड़ जाएगा, तो फिर उधर मुड़ के जाना है, क्योंकि ये रास्ता आगे से फिर सीधा मैया को क्रॉस करके निकल जाता है। ये हाईवे निकल जाता है या पता नहीं, जो भी है कुल मिला के वहाँ से मुड़ के जाना है। तो दोस्तों वो था हाईवे, और वो मैया को क्रॉस करके आगे चला जाता है, और इधर जो है ये छोटा रोड है, ये इस पे जाना है। उधर आगे जाएंगे तो तिलवारा घाट पड़ता है, और तो तिलवारा नहीं जाना है क्योंकि फिर आपको वापस आना पड़ेगा। तो यहाँ से और 4-5 किलोमीटर आगे जाने के बाद फिर जो है एक दाईं ओर रास्ता जाता है जो कि किनारे से जाएगा,
फिर वो किनारे से कुछ किलोमीटर चलेगा, भेड़ाघाट साइड तक जाएगा और उसके आगे जाता है, कहाँ तक वो पता नहीं है। तो अभी तो मैं पहले वहाँ जाऊँगा, फिर मैं किनारे का रास्ता पकड़ूँगा, फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ूँगा, फिर मैं समय देखूँगा और आगे का मालूम करूँगा कि आज कहाँ रुका जा सकता है। फ़िलहाल तो 2:30 बज रहा है लगभग, तो अभी तो आगे बढ़ा जाए, अभी सोचने का मतलब नहीं है। और सोनू बेलबंसी जी आए थे भाई जबलपुर वाले मिलने अभी, तो मैं आ रहा था उधर, जब मैं तलवारा से 2-2.5 किलोमीटर पहले ही था, तो उधर ही आ गए थे वो। बहुत धूप थी और उधर बैठने की कोई जगह नहीं थी, तो एक रेस्टोरेंट था, फिर उसमें बैठे, एक लस्सी पी दही की। अवश्य ही समझ सकते हैं गर्मी कितनी है। और थोड़ी देर बातें की, फिर वो मोटरसाइकिल ढड़काते यहाँ तक आए, फिर वो चले गए, हम इधर आ गए। किनारे के रास्ते लेते हैं तो किनारे के साथ में आती हैं गाँव की पगडंडियाँ और कीचड़ भरे रास्ते, हो यहाँ पे मेरी चप्पल स्लिप होती है बुरी तरह से। तो भाई ये सिवनी गांव है और आगे आएगा रामघाट, और फिर किनारे किनारे से रास्ता है, फिर त्रिशूल बेद करके जगह पड़ेगी, फिर लमेटा घाट आएगा। मैं सोच रहा हूँ वहाँ पहुँच जाऊँ तो वहीं रुक जाऊँ आज। और यहाँ पर भी धर्मशाला है सिवनी में, और फिर लमेटा में है। त्रिशूल भेद में पता नहीं वहाँ है कि नहीं है। ये सामने है, ये है नर्मदा परिक्रमावासी धर्मशाला, और ये है राम रमा घाट। तो राम घाट नहीं है इसका नाम, इसका नाम है राम रमा घाट। जो भी कारण हो उसके पीछे। और अभी आपको मैया के दर्शन होंगे, और बताया है कि फिर किनारे किनारे ही रास्ता है आगे, त्रिशूल भेद, और उसके बाद पता नहीं, तो फिर मैं जाऊंगा। तो ये भाई मैया के दर्शन हो रहे हैं। मुझे इसके आगे किनारे पर रास्ता तो नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ कोई बताने वाला भी नहीं है। तो मुझे पगडंडी मिल गई है, थोड़ा कीचड़ था लेकिन आया मैं फिर निकल के। और ये इधर मैया बह रही है 10-20 फीट की दूरी पर नीचे, और ये है पगडंडी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जाएगी आगे तक लेके, कि पगडंडी है तो कहीं तो जाती होगी। और ठीक ठाक पगडंडी बनी हुई है, तो शुरू में छोड़ दिया जाए तो ये अच्छी बनी है। तो ये इधर देख के तो लगता है कि चालू है, आगे देख के लग रहा है कि उतनी चालू नहीं है। तो जो भी है, चलते रहेंगे, देखा जाएगा। और आज मुझे एक भी परिक्रमावासी नहीं मिला है, बस वाले छोड़ के। जैसे मिल जाते थे 1 2 4 रास्ते में आगे पीछे, जबकि आज तो मैं बीच बीच में बैठा भी काफ़ी हूँ, तो मुझे क्रॉस करना चाहिए था। लगता है बाकी बच्चे कुछ भी रोड के रास्ते से निकल गए, कुछ होंगे आगे पीछे, देखते हैं कितने मिलते हैं। इधर आश्रम में रुकने से पता चल जाता है, जैसे कम होते ही आ रहे हैं पता चलता है कि हाँ भाई इस पे ज़्यादा लोग नहीं चल रहे हैं। ये कपड़ा जो सामने है
यही है जो कि मुझे बता रहा है कि भाई इधर से रास्ता हो सकता है, नहीं तो मुझे कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी कि आगे रास्ता कहीं से मिलेगा, कोई बताने वाला भी नहीं था। ये झंडा तो लेकिन इधर से तो रास्ता नहीं है भाई। इधर से मैं किनारे से अगर कोशिश भी करूं जाने की, या फिर इधर से ऊपर चढ़ना होता होगा। शायद। तो वही मैं यहाँ आ गया हूँ चढ़ के, ये पत्थरों पे चढ़ के आना पड़ा क्योंकि उधर तो एकदम से पानी भर गया था। फिर अब मैं इधर उतरता हूँ क्योंकि और तो कहीं मुझे रास्ता दिख नहीं रहा है। वही बाबा हैं वहाँ, मैं तब भी पूछा, एक महिला थी उनसे भी पूछा, किसी ने जवाब ही नहीं दिया रास्ते का। अभी भी चिल्ला रहा हूँ लेकिन रास्ते का जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं है तो बता दें भैया, नहीं है तो लौट के चले जाएंगे, आगे फंसने से तो अच्छा है। फाइनली ये पगडंडी दिखी है एक, और देखिए क्या है कि इसमें मेरी भी गलती है। लिस्ट में भी लिखा था नाना खेड़ा से त्रिशूल घाट, और मुझे पता नहीं कहाँ से एक सज्जन मिले, बोलते रामघाट से चले जाओ, रास्ता किनारे किनारे। अब तो मैं रामघाट आ गया कच्ची पगडंडियाँ लेके। तो मैं कितना भी बोलूँ कि सीधा चलूँगा, रोड से जाऊँगा, एडवेंचर नहीं करूँगा अब, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर जो एडवेंचर का कीड़ा है वो छुपा बैठा रहता है, ऐसा लगता है मुझे पता ही नहीं चलता कि वो कब अपना काम कर गया। अरे भाई, जब और कोई रास्ता नहीं ले रहा है तो क्या ज़रूरत है लेने की, वो भी शाम के वक्त। खैर अभी तो चलो पगडंडी मिल गई है तो कहीं तो जाती होगी, है कि नहीं। ऐसा ना हो पिछली बार की तरह सडनली पगडंडी गायब, पत्थर ही पत्थर रहें। और मंडला के आगे वाले जो रास्ता था किनारे का, वो पत्थर थे, उन पे देखिए, उन पे फिर भी थोड़ा दिखता था और रास्ता होता था पास से। यहाँ पे रास्ता एकदम बंद हो जाता है। उसके दो कारण, इधर कोई पैदल नहीं चलता गांव वाले, उधर गांव वाले पैदल चलते थे तो निशान बन जाते थे। और दूसरा ये है कि पता नहीं, भूल गया मैं दूसरा क्या बताने वाला था। ये जो पानी गिरता दिख रहा है वहाँ पे छोटे से पत्थर से, इसे बोलते हैं घुघरा फॉल। तो ये घुघरा वाटरफॉल है। और यहाँ पास में ही बताया है, जो मैं जा रहा हूँ, क्या नाम था, त्रिशूल भेद। फिर उसके थोड़ी दूर पर लमेटी, बोल रहे थे लमेटा उस साइड है, लमेटी इस साइड है। बोले दो गुरु भाई हैं, वो दोनों, एक ने उस साइड खोल रखा है, एक ने इस साइड चलाते हैं। तो वही है आश्रम, जो अब जो भी है जैसा भी है। और उसके आगे बता रहे हैं कि भेड़ाघाट है 6-7 किलोमीटर। तो अभी समाचार हो चुका है, 4:30 पौने 5 बज जाएगा। और अगर ऐसा रास्ता से जाना पड़ा तो फिर भाई आज जाना बिल्कुल ठीक नहीं है, तो यहीं रुका जाएगा। तो भाई ये है त्रिशूल भेद। तो भाई ये सारे कुंड हैं, ऐसा ये सज्जन बता रहे हैं।
और ये है त्रिशूल भेद महादेव मंदिर। और बता रहे थे वो कि इसका इतिहास ये है कि शिव जी कोई पार्वती जी का कुछ तो लेके कोई राक्षस भागा था, भेद है क्या तो बोल रहे थे, तो शिव जी ने त्रिशूल मार के उसे यहाँ पे ख़त्म कर दिया था, इसलिए इस जगह का नाम पड़ा त्रिशूल भेद। देखिए बहुत ही सुंदर मंदिर है। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ इस मंदिर को बनाए हुए, लेकिन ये स्थान प्राचीन है। अब दर्शन किए जाएं। ये एक सज्जन मिल गए तो मैंने पूछा तो उन्होंने बताया रास्ता है। फिर मैंने जो है ये पगडंडी तो ढूंढ ली है। थोड़ी देर मेहनत करने के बाद सीधे दिखती नहीं है, उधर से पानी जो है वो दूसरा जो आ रहा है उससे पार करके आना होता है। तो उन्होंने बोला ऊपर मत चढ़ना, पत्थर थे। तो मैं इधर को देखा काफ़ी, तो मुझे पगडंडी तो मिल गई। पगडंडी मिल जाती है तो उम्मीद जाग जाती है कि पगडंडी फिर कहीं जाती होगी। ये उम्मीद है, इस उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और मेरी लिस्ट में तो इसके लिए डामरीकरण रास्ता दिया हुआ है भाई, तो वो रोड से दिया होगा जो कि पीछे से था। आप चले जाओ घूम के तो पहुंच जाओगे। लेकिन अगर ये रास्ता है तो मुझे आज पता चल जाएगा। जैसे मैं रामघाट से आ गया भाई त्रिशूल भेद, तो त्रिशूल भेद से लमेटी भी होपफुली पहुंच ही जाऊंगा किनारे से। और उन पगडंडियों ने मुझे लमेटी गांव में मिला दिया है। ये देखिए गांव लमेटी। मैंने पूछा है आश्रम का, तो बोला है सीधे चले जाओ। तो मैं सीधा ही आ रहा हूँ। वैसे भी ये छोटा सा गांव है मैया के किनारे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों ये है मैया का किनारा, और मैया के उस ओर जो आप देख रहे हैं वो है लम्हेटा घाट। उधर घाट भी बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा। और इस ओर जो है इसे बोलते हैं लम्हेटी। और आपने जो अभी मंदिर के दर्शन किए हैं उसमें आपको लग रहा होगा कि एक ही उसमें दो शिवलिंग क्यों हैं। तो यहाँ की मान्यता ये है कि जब राम लक्ष्मण और हनुमान जी जो है ब्रह्म हत्या का दोष के निवारण के लिए यहाँ पर तपस्या करने आए थे, तो भगवान राम और लक्ष्मण दोनों ने ये शिवलिंग स्थापित की थी एक। तो ये दो शिवलिंग हैं। अब ऐसी तपोभूमि आपको गुजरात में भी मिली थी। देखिए धर्म है, धर्म मान्यताओं पे चलता है। तो ये मान्यता है, पंडित जी ने मुझे बताया तो मैंने ये आपको बता दिया। तो ये जो स्थान है उसका खास महत्व है। ऐसा बोलते हैं कि नर्मदा पुराण में इसका वर्णन है, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा है पूरा। और नीचे एक शनि मंदिर भी है।
यहाँ से आपको देखेंगे तो जो एक सिंदूरी से कलर की जो पुता हुआ है नीचे छोटा सा, वो शनि मंदिर है। तो परिक्रमावासी वहाँ रुकते हैं, उन्हें बनाने के लिए भोजन सदाव्रत दिया जाता है। क्योंकि पहले बाबा जी यहाँ पे थे जो सेवा करते थे, वो बाबा जी जो हैं वो पिछली वर्ष जो है शांत हो गए। लेकिन मैं उधर जा रहा था तो यहाँ पे जो अभी सेवा देते हैं वो मिल गए मुझे। और मैंने उनसे पूछा कि रुकने की व्यवस्था कहाँ है, तो उन्होंने पूछा कि अकेले हैं। मैंने कहा हाँ अकेले हैं, तो ले आ जाइए। तो मैं उनके साथ यहाँ पर आज जो है रुकूँगा। यहाँ पर कहाँ वो तो मुझे नहीं पता, बाहर रुकना पड़ेगा या अंदर है जगह, लेकिन जो भी है तो यहाँ मेरा विश्राम होगा। भोजन वगैरह की क्या व्यवस्था होती है वो देखना पड़ेगा। अगर वो अकेले ही हैं, मैं रहूँगा तो 2 लोग का भोजन तो वो भी करते होंगे, तो शायद मिल के बना लेंगे या फिर वो बना देंगे, जैसा भी होगा। और अगर कुछ और ऐड करने को नहीं होता है तो आज का वीडियो है वो यहीं समाप्त करेंगे। मैं उसके साथ में उसके पहले एक और मंदिर है छोटा सा, जो मूर्ति है उसके दर्शन करा देता हूँ। दर्शन कीजिए। और जो अगर भोजन का फ़ोटो हुआ ऐड कर पाया तो वो ऐड कर दूँगा। नर्मदे हर। ओम शोणाभुतमिनो भवानि रक्षरानिवीशनी यक्षाणः सर्वसुपथाः स्वाहा। ओम वरुणस्योस्तम्भनमसेवनस्कम्भा सर्जनयितो वरुणसरिता सदन्यसे वरुणसरिता सदनमसि वरुणसरिता सदनमासीदपां पदे वरुणाय स्वाहा। ओम पंकजं नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। तदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। हरे हरे शंकर देवा शिव हरि शंकर रुद्रपानंदे। ओम जय जगतानंदी देवी नारद शारद तुम वरदायक। अभिनव पद चंडी हो मैया अभिनव पद चंडी।